हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सुधीर कुमार। एसएससी पिनेकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। हम लोग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बुक की वीडियो सोल्यूशन कर रहे हैं। आज हम एक नया फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमारा लास्ट क्लास में जो टॉपिक था सर्ट्स एंड इंडिसेस टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। जितने भी क्वेश्चन थे इस बुक के क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के ईच एंड एवरी क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर चुके थे। आज हम एक फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिस टॉपिक का नाम है स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट से भी हर बार क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्क्वायर रूट को हम हिंदी में बोलते हैं वर्गमूल और क्यूब रूट को हिंदी में बोलते हैं घनमूल। तो इसके बारे में हम पहले क्या करेंगे, आज के सेशन में पहले ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखेंगे थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले आते हैं बात, स्क्वायर रूट होता क्या है, स्क्वायर रूट की डेफिनेशन क्या होती है, सबसे पहले वो जानेंगे हम लोग। ठीक है, सबसे पहले स्क्वायर रूट की डेफिनेशन क्या होती है। स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर इज ए वैल्यू दैट व्हेन मल्टीप्लाई इटसेल्फ गिव्स द ओरिजिनल नंबर। यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर एक क्या है, वैल्यू है जिसको सेल्फ से मल्टीप्लाई करने पे वो रियल जो एक्चुअल नंबर है, ओरिजिनल नंबर, वो हमें मिल जाता है। ठीक है, जैसे किसी संख्या का वर्गमूल वह मान है जिसे स्वयं से गुणा करने पर मूल संख्या प्राप्त हो जाती है। एग्जाम्पल, जैसे देखो 36 है, इसके दो स्क्वायर रूट हो सकते हैं, एक प्लस का 6 और एक माइनस का 6। क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया था स्क्वायर रूट क्या होता है। अगर जो नंबर है जैसे देखो 36 है, इसका अगर मैं बात करूं स्क्वायर रूट, तो इसके दो स्क्वायर रूट होंगे। कौन कौन से? एक होगा 6 और दूसरा होगा -6। दो स्क्वायर रूट होंगे। तो आपके माइंड में आ रहा होगा सर क्यों? अभी मैंने बताया था स्क्वायर रूट की डेफिनेशन कि जो आया नंबर उसमें सेल्फ से मल्टीप्लाई करोगे तो ओरिजिनल नंबर मिलना चाहिए। ओरिजिनल नंबर था कितना? 36। जैसे देखो -6 है, स्क्वायर रूट आया, उसमें अगर फिर वही सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओरिजिनल नंबर मिलना चाहिए। कितना होता है? 36। क्यों? क्योंकि माइनस इंटू माइनस पॉजिटिव हो जाता है मल्टीप्लाई में। तो ये चीजें आप समझ गए स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है। जैसे देखो यहां पे लिखा हुआ है 36 हैज टू स्क्वायर रूट 6 एंड -6। क्योंकि 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36, और -6 का स्क्वायर भी कितना होता है? 36। इसीलिए कभी भी आपसे ऐसे बोला जाए अंडर रूट स्क्वायर रूट ऑफ 36, इसका मतलब क्या होता है? +-6, यानी 6 भी हो जाएगा और -6 दोनों वैलिड होते हैं। ठीक है, जैसे आपसे मैंने बोला कि स्क्वायर रूट ऑफ 25, स्क्वायर रूट ऑफ 25, इसका मतलब क्या होगा? +5 भी हो जाएगा और -5 भी होगा, क्योंकि दोनों का स्क्वायर करने पे ये आ रहा है 25। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट आते हैं, स्क्वायर रूट किसके थ्रू हम निकालेंगे। स्क्वायर रूट निकालने का एक मेथड होता है बाई फैक्टराइजेशन मेथड, यानी जिसको हम बोलते हैं गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल कैसे निकालोगे। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 1089। 1089 का हमें स्क्वायर रूट निकालना है। कौन से मेथड के थ्रू? फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू, यानी फैक्टर करके हम इसको ब्रेक करेंगे। यानी जैसे देखो 1089 है, इसको हम फैक्टर करेंगे, यानी 3 से किससे डिवाइड हो रहा है? 8 9 17 1 18, 3 से हो जाएगा। तो 3 3 जा 9, 3 6 के 18, 3 से, फिर ये 3 से जाएगा तो 3 1 जा, 3 2 जा, 3 1 जा। अब ये किससे जाएगा? देख के पता चला 11 से जाएगा, तो 11 से ये हो गया। अब इसके बाद किसी नंबर से नहीं जा सकता ये, तो जो आया हमारा ये सारी नंबर का मल्टीप्लाई, ये वाला नंबर और ये वाला नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं। यानी 1089 को हमने ब्रेक कर लिया। किस में ब्रेक कर लिया? 3 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 11, हमने फैक्टर इसका कर दिया। अब हमें क्या चाहिए? स्क्वायर रूट चाहिए। स्क्वायर रूट चाहिए यानी हमें इसका स्क्वायर रूट चाहिए। हम स्क्वायर रूट ऐसे लिख देंगे, यानी 2 3 है उससे बाहर निकलेगा 3, 2 11 है उससे बाहर निकलेगा 11, यानी कितना हो जाएगा? 33। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये कौन सा मेथड हुआ? ये हो गया हमारा फैक्टराइजेशन मेथड से हमने निकाल लिया। नेक्स्ट मेथड जो होता है वो होता है, एक और मेथड से हम स्क्वायर रूट निकालते हैं, वो होता है डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड जैसे बचपन में भाग विधि द्वारा आप निकालते हो, वो चीज भी मैं सिखा देता हूं। जैसे स्क्वायर रूट क्वेश्चन दिया गया है हमारे पास, क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है इसको डील करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन ये था, स्क्वायर रूट निकालना है
2304 का यानी 2304 का हमें स्क्वायर रूट निकालना है। कौन से मेथड से? बाय डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड में क्या करते हैं, ध्यान से देखो। डिवीजन मेथड में हम ऐसे करते हैं, समझना बात को। डिवीजन मेथड हम कैसे यूज करते हैं वो मैं बताने जा रहा हूं। डिवीजन मेथड में दो दो का राइट हैंड साइड से दो दो का पेयर बनाएंगे, यानी ये एक पेयर बन गया और ये एक पेयर बन गया। जैसे देखो फिर से मैं समझा रहा हूं दूसरा कलर लेकर के, राइट हैंड साइड से दो दो का पेयर बनाएंगे, ये पेयर बन गया और ये पेयर बन गया। अब ये दो पेयर है, यहां पे क्या ऐसा नंबर रखें जिसको हम यहां से भाग दें तो आसानी से इससे कम आए, यानी कितना होगा? 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, ज्यादा हो जाएगा नहीं 4, यानी 4 बार में। तो 4 इंटू 4 का कितना करूंगा? 4 का स्क्वायर यानी 4, यानी 4 का स्क्वायर 16, ये कितना हो गया? 7 बचा और ये कैंसिल। और जितना हमने मल्टीप्लाई ये लिखा उतना ही ऐड करते हैं, यानी ऐड करोगे कितना हो गया? 8। अब ये आएगा पेयर में लिख लेगा, यानी 0 4 आएगा। अब क्या मल्टीप्लाई करूं? या तो कट जाए या तो उससे क्या रहे, या तो पूरा का पूरा कट जाए या तो उसके नजदीक आए। तो 8 बार में चला जाएगा, 8 बार में। देखो ध्यान से, मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, तो देखो ध्यान से, 8 टाइम्स में चला गया, 8 रखूंगा तो 8 यहां पे रखना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करो, 8 टाइम 64, कैरी हो गया कितना? 6। 8 टाइम 64, 64 और 6 70। और ये जो 8 हम लिखते हैं फिर बाद में यहां पे ऐड भी करते हैं, यानी 8 8 16 96। तो जो ये आया हमारा, ये पूरा को पूरा कैंसिल हो जाएगा ना, 0 आ गया। तो ये जो हमारा आया 48, ये क्या होता है? स्क्वायर रूट आ गया हमारे पास आंसर, यानी किसका? अंडर रूट 2304 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 48 आपका आंसर हो जाएगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा। दूसरी चीज मैं आपको बता रहा हूं, देखो ध्यान से, कुछ चीजें आपको फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, कम से कम मिनिमम। देखो ध्यान से, मिनिमम 1 से लेकर के 50 तक आपको स्क्वायर पता होना चाहिए, फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। क्योंकि इससे क्या होगा, क्वेश्चन हम बहुत ही फास्ट तरीके से करना शुरू कर देते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, बहुत सारे लोगों को याद नहीं होता है। जैसे 48 का स्क्वायर होता है 2304, देखो 49 का स्क्वायर 2401 होता है, तो ये फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। 35 का स्क्वायर 1225 होता है, ये फिंगर टिप्स पे होना ही चाहिए आपके। चलिए, तो नेक्स्ट हमारा आता है, नेक्स्ट देखो ध्यान से, कुछ प्रॉपर्टी है स्क्वायर की, वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे देखो, यहीं पे बताऊंगा एक लाइन में आपका, ताकि कोई भी काम, चलो पहले मैं प्रॉपर्टी बता देता हूं ताकि उसी चीज को हम रिपीट करेंगे, रुक जाइएगा। इसके बाद हम कुछ प्रॉपर्टी बताते हैं स्क्वायर, प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर रूट। प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर रूट, प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर रूट, आपको क्या प्रॉपर्टी याद रखनी पड़ेगी? वो जैसे देखो, कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर दिया जाए और इस नंबर का हमें यूनिट डिजिट पता है, यूनिट डिजिट, और इससे हमें ये फाइंड आउट करना है कि जो स्क्वायर रूट होगा, स्क्वायर रूट, उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा। तब हम कैसे करते हैं, जैसे देखो, अगर नंबर का यूनिट डिजिट, ध्यान से देखो, कोई भी नंबर है उसका यूनिट डिजिट अगर 1 है तो स्क्वायर रूट का यूनिट डिजिट क्या होगा? 1 का स्क्वायर 1 होता है और 9 का स्क्वायर 1 होता है, यानी 1 और 9 हो सकता है, या तो 1 होगा या तो 9 होगा, ठीक है। यानी अगर मैं ऐसे बोलूं, देखो, अगर यूनिट डिजिट किसी भी नंबर का 1 है तो इसका स्क्वायर रूट का यूनिट डिजिट 1 होगा या 9 होगा, यानी दो ही पॉसिबिलिटी होती है, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 9 का स्क्वायर 9, यानी 1 हो सकता है, 9 हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, कोई भी स्क्वायर रूट का यूनिट डिजिट अगर 5 है, कोई भी नंबर का यूनिट डिजिट 5 है तो स्क्वायर रूट का यूनिट डिजिट हमेशा 5 होगा, ठीक है। कोई भी नंबर का यूनिट डिजिट अगर 6 है या 4 लो, अगर यूनिट डिजिट 4 है किसी भी नंबर का तो उसका स्क्वायर का यूनिट डिजिट क्या हो सकता है? 2 का स्क्वायर 4 होता है या 8 का स्क्वायर 64, यानी यूनिट डिजिट 4 होता है, यानी 2 और 8 हो सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, किसी भी यूनिट डिजिट का अगर यूनिट डिजिट किसी भी नंबर का 6 रहे तो ये क्या हो सकता है? या तो स्क्वायर का यूनिट डिजिट 4 का स्क्वायर 16 या 6 का स्क्वायर, यानी ये हो सकता है। और क्या होगा? किसी भी
स्क्वायर का यूनिट डिजिट अगर 9 रहे तो वो क्या हो सकता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, या 7 का स्क्वायर 49 यानी 7। यानी अगर कभी भी किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट 1 है तो स्क्वायर रूट का यूनिट डिजिट 1 और 9 होगा। ठीक है, इसको हम इस तरह से लिख दें तो बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। इस तरह से देखो, इस तरह से 1 होगा या 9 होगा, यही दोनों में होगा। इसी को मैं स्लैश दे करके लिख दे रहा हूं ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। जैसे देखो, ठीक है, अगर किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट अगर 5 है, देखो क्या मैं कर रहा हूं यहां पे, देखो यूनिट डिजिट 5 है तो उसका स्क्वायर रूट का यूनिट डिजिट क्या होगा, 5। किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट अगर 4 है तो स्क्वायर रूट का यूनिट डिजिट क्या हो सकता है, 2 और 8 होगा। किसी भी नंबर का इस यूनिट डिजिट 6 है तो उसका स्क्वायर रूट का यूनिट डिजिट 4 और 6 होगा। किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट 9 है तो उसका स्क्वायर रूट का यूनिट डिजिट 3 और 7 होगा। ये हमेशा याद रखना। एग्जाम्पल के तौर पे भी मैं बहुत ज़्यादा दिखाऊंगा, आप समझ जाओगे। ये आपको याद होना चाहिए। अब देखो, इसी का हम अप्लीकेशन करते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने लिखवाया हूँ, आपको हमेशा काम आएगा, कभी भी बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है इसकी। जैसे देखो, एग्जाम्पल देखो, अब यहाँ पे उसी चीज़ को स्टेटमेंट में लिखा गया है। देखो स्टेटमेंट क्या लिखा गया है, लेकिन हमें ज़रूरत नहीं है, इतनी सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। देखो, इफ एनी नंबर इंड विथ 1, अगर कोई नंबर का इंड विथ 1 का मतलब यूनिट डिजिट 1 रहे, इट स्क्वायर रूट विल बी इंड विथ 1 और 9, तो वो स्क्वायर रूट का यूनिट डिजिट इंड किस पे होगा, 1 और 9। यानी इसका कहने का मतलब ये है कि कोई नंबर का अगर यूनिट डिजिट 1 है, कोई नंबर का, तो स्क्वायर रूट का यूनिट डिजिट क्या होगा, मैंने बताया था ना, 1 या 9 हो सकता है। वही चीज को लिखा हुआ है इस तरह से। जैसे एक एग्जांपल ले लो, देखो ध्यान से। स्क्वायर रूट हमें, देखो ध्यान से, स्क्वायर, ये नंबर हमें स्क्वायर रूट ऑफ 81 निकालना है। इसका आप जानते हो क्या होता है, 9। तो देखो ध्यान से, यूनिट डिजिट नंबर का 1 है तो स्क्वायर रूट का यूनिट डिजिट या तो 1 होगा या तो 9 होगा। तो देखो ध्यान से, या तो 1 होगा या तो 9 होगा। जैसे अंडर रूट 121 है, आप जानते हो किसका स्क्वायर रूट होता है, 11 का। अगर नंबर का यूनिट डिजिट अगर 1 है तो स्क्वायर रूट का यूनिट डिजिट या तो 1 हो सकता है या तो 9। देखो यहाँ पे 1 है, तो ये चीजें आप समझ गए होंगे। सेम तरीका मैंने आपको बताया था कि किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट अगर 4 है तो उसका स्क्वायर रूट का यूनिट डिजिट क्या हो सकता है, 2 हो सकता है या 8 हो सकता है। देखो उसी चीज को यहां पे लिखा हुआ है, देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है। इफ एनी नंबर इंड विथ 4, यानी यूनिट डिजिट नंबर का 4 होगा, इट्स स्क्वायर रूट विल बी इंड विथ 2 और 8। यूनिट डिजिट अगर 4 है तो 2 और 8 में इंड होगा। गिव्स द नंबर, देखो ध्यान से, गिवन दैट नंबर इज ए परफेक्ट स्क्वायर, यानी नंबर जो होना चाहिए वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। जैसे देखो अंदर रूट, देखो अंदर रूट 324, आप जानते हो किसका स्क्वायर होता है, 18 का स्क्वायर रूट होता, 18 का स्क्वायर होता है। तो देखो नंबर का यूनिट डिजिट 4 है तो स्क्वायर रूट का यूनिट डिजिट या तो 8 हो सकता है या तो 2 हो सकता है। 8 आया। देखो ध्यान से, दूसरी चीज, नंबर अगर 144 है तो इसका स्क्वायर रूट आप जानते हो 12 होता है। तो देखो नंबर का यूनिट डिजिट 4 है तो स्क्वायर रूट का यूनिट डिजिट 2 है, या तो 2 हो सकता है या तो 8। अगर नंबर का, ये चीजें पता चल गई। उसी चीज को ये दूसरा केस लिखा हुआ था, एग्जाम्पल भी पता चल गया। तो ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, मैंने जो ये इस भाषा में लिखा हूं, इतना लैंग्वेज में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखो मैंने क्या क्या बताया। अगर यूनिट डिजिट नंबर का 1 रहे तो स्क्वायर का यूनिट डिजिट स्क्वायर रूट का 1 और 9 में से कुछ भी हो सकता है। अगर यूनिट डिजिट अगर 4 है तो क्या हो सकता है, नंबर का यूनिट डिजिट 4 है तो ये 2 हो सकता है या 8 हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगर यूनिट डिजिट 5 है तो फिक्स रहेगा, क्या रहेगा, 5 ही रहेगा। उसी चीज को देखो ध्यान से, यहां पे लिख दिया है, ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है। इफ एनी नंबर इंड्स विथ 5, जिस नंबर का यूनिट डिजिट अगर 5 हो, स्क्वायर रूट विल बी इंड विथ 5, तो स्क्वायर रूट करेंगे तो उसका यूनिट डिजिट भी 5 होगा। देखो यही लिखा हुआ है। गिवन डेट द नंबर इज ए परफेक्ट स्क्वायर, जैसे देखो अंदर रूट 225 होता है। 225 किसका स्क्वायर रूट होता है, 15 का। 225 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 15। देखो इंड ये नंबर 5 से हो रहा है तो यूनिट डिजिट स्क्वायर रूट का भी 5 से हो रहा है। अंदर रूट 625 है, 625 किसका, अंदर रूट का 625 किस क्या होगा, 25 का स्क्वायर होता है। नंबर का यूनिट डिजिट 5 है
तो स्क्वायर रूट का यूनिट डिजिट भी 5 है, वही चीज को यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखो ध्यान से, नेक्स्ट मैंने बताया था कि किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट अगर 6 है तो उसका क्या हो सकता है, या तो 4 होगा या तो 6 होगा स्क्वायर रूट का यूनिट डिजिट। देखो ध्यान से, इफ एनी नंबर इंड विथ 6, अगर कोई नंबर इंड हो रहा है 6 से तो उसका स्क्वायर रूट इंड विथ क्या, यहाँ पे 6 नहीं होगा बल्कि 6 और 4 हो सकता है, यानी यहाँ पे लिख लेना 4 और 6 दोनों हो सकते हैं, 4 और 6, केवल 6 नहीं होगा। गिव एंड डेट इतना देखो, मैं इसको समझा रहा हूं, समझना बात को, आसानी से समझ जाओगे। जैसे देखो एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे देखो अंडर रूट 256 है, 256 है, आप जानते हो इसका स्क्वायर रूट कितना होगा 16। तो देखो इंड अगर 6 से है, अगर इंड हो रहा है नंबर 6 से तो उसका यूनिट डिजिट भी 6 से इंड हो रहा है। एक एग्जांपल लेता हूं, देखो ध्यान से 576 अंडर रूट 576, ये किसका, इसका स्क्वायर रूट कितना होता है 24। अगर ये देखो 6 से इंड हो रहा है तो इसका यूनिट नंबर का यूनिट 6 से, तो जो स्क्वायर रूट है वो 4 से, तो 4 और 6 दोनों केस में हो गए, दोनों वैलिड, वही चीजें लिखा हूं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। फिर मैंने बताया था कि कोई भी नंबर का इंड होगा 9 से, जैसे देखो मैंने क्या क्या बताया, यहां पे लिख देता हूं अच्छे से ताकि आपको बहुत ही बेटर क्लियरिटी हो जाए। कोई भी नंबर हो उसका यूनिट डिजिट की बात करें, यूनिट डिजिट, और वो नंबर जो होना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए। तो जो इसका स्क्वायर रूट लिख लेगा, स्क्वायर रूट, फिर से बता दे रहा हूं, स्क्वायर रूट लिख लेगा, उसका यूनिट डिजिट की बात कर रहे हैं। मैंने क्या क्या पढ़ा था कि अगर 1 होगा, अगर नंबर तो उसका यूनिट डिजिट 1 होगा या 9 होगा। दूसरा, अगर यूनिट डिजिट 4 होगा तो यूनिट डिजिट अगर नंबर का 4 होगा तो ये क्या हो सकता है, ये हो सकता है 2 हो सकता है और 8 हो सकता है, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है और 8 का स्क्वायर 64 भी होता है। अगर यूनिट डिजिट यहाँ पे 5 होगा तो यहाँ भी 5 होगा। उसके बाद यूनिट डिजिट 6 होगा तो क्या हो सकता है, 4 हो सकता है और 6 दोनों हो सकता है। एक और केस है जो हम ले लेते हैं यहाँ पे, अगर यूनिट डिजिट 9 होगा तो उस केस में 3 होगा या 7 होगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर भी 9 होता है, 7 का स्क्वायर भी 49 होता है। तो ये चीजें, दूसरी बात क्या रटने की जरूरत है नहीं, देखो 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो दूसरा इन सभी का सम, देखो ध्यान से, इसका सम कितना आ रहा है 10 आ रहा है, इसका सम कितना आ रहा है 10 आ रहा है, इसका सम कितना आ रहा है 10 आ रहा है, इसका सम कितना आ रहा है, देखो 7 और 3 का सम 10 आ रहा है। तो इससे ये पता चलेगा, जैसे मान लो मेरे को कोई भी नंबर है जिसका यूनिट डिजिट 9 है, तो इसका मेरे को बताना है कि स्क्वायर रूट का यूनिट डिजिट क्या होगा। तो मेरे को चेक कर लो, 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 3, तो दूसरा क्या होगा 7 होगा, क्योंकि इन दोनों का सम कितना होता है 10। देखो तो 3 और 7, अगर मान लो मेरे को बोल दिया मैंने 6 है, 6 किसका स्क्वायर होता है 4 का, तो 4, दूसरा क्या होना चाहिए, इन दोनों का सम 10 होना चाहिए 6। अगर मैंने बोला, देखो ध्यान से, अगर मैंने बोला 9 किसका होता है 3 का स्क्वायर यानी 3, तो दूसरा ऑटोमेटिकली निकाल लोगे, 3 है तो कितना होना चाहिए 10 होना चाहिए, तो 7। ये समझ में आ गया हमें, और 5 का तो 5 ही होता है। तो ये चीजें आपको इंपॉर्टेंट थी, उसी चीज को यहां पे देखो लिखा हुआ है। इफ एनी नंबर एंड विथ, देखो ध्यान से, एनी नंबर एंड विथ 9 स्क्वायर, यानी यूनिट नंबर का यूनिट डिजिट अगर 9 है तो स्क्वायर रूट का यूनिट डिजिट 3 और 7 होगा, 9 है तो 3 और 7 होगा। यानी एक चीज को इतना बड़ा लिखा हुआ है, हमें सिर्फ ये याद रखना है जो मैंने यहां पे बताया हूं पॉइंट्स, ये वाला पॉइंट्स आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, ठीक है। अब जैसे देखो एग्जाम्पल के तौर पे अंडर रूट 49 का क्या होता है स्क्वायर रूट 7। देखो यूनिट डिजिट अगर नंबर का 9 है तो या तो 7 हो सकता है या तो 3 हो सकता है, 7 आ गया। दूसरा 3 वाला केस ले लो, 169, इसका स्क्वायर रूट कितना बाहर निकलेगा तो 13। तो बताओ अगर इंड विथ 9 है तो इसका स्क्वायर रूट का यूनिट डिजिट 3 होगा। इसी चीज को मैंने इतना समराइज में लिख दिया। दूसरा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर विल गिवन, द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर विल नेवर एंड विथ 2, 3, 7, 8। ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है,
कोई भी नंबर का अगर हम स्क्वायर करेंगे, कोई भी नंबर का हम स्क्वायर करेंगे तो उसका यूनिट डिजिट कभी भी यानी इंड कभी भी नहीं हो सकता 2 3 7 8 से। देखो मैं समझा रहा हूं, यहां पे लिखवा दे रहा हूं आपको। जैसे देखो यहां पे आप यहां पे एक और नोट डाउन कर लेना, कोई भी नंबर का, देखो ध्यान से, एनी नंबर, कोई भी नंबर का अगर हम स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो जो भी आएगा यहां पे नंबर, उसका यूनिट डिजिट, इसका यूनिट डिजिट, देखो ध्यान से, इसका यूनिट डिजिट कभी भी 2 3 7 और 8 नहीं हो सकता। 2 3 7 8 कभी भी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, क्रॉस कर दिया हूं। जैसे कोई भी नंबर ले लेके चेक कर लो, जैसे देखो 25 का स्क्वायर 625, 26 का स्क्वायर 676, 27 का स्क्वायर 729। क्या कभी भी आ रहा है 237? कोई भी नंबर का स्क्वायर कर लेना जिसका यूनिट डिजिट स्क्वायर करने पे वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, कभी भी 2378 नहीं आ सकता, यानी कभी भी ये नहीं आ सकता। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। ये दोनों पॉइंट्स, ये वाला एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये है, ये दोनों को आपको याद रखना है, ठीक है। देखो उसी चीज को यहाँ पे लिखा हुआ है, कोई भी एनी नंबर का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो उसका इंड यानी यूनिट डिजिट कभी भी क्या नहीं हो सकता है, 2378 कभी नहीं, 237 और 8 कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। आगे एक और इंपॉर्टेंट है, डीएस का कॉन्सेप्ट होता है, डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट है। डिजिटल सम यानी कोई भी परफेक्ट स्क्वायर है, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर है, उसका हमेशा ध्यान देना, उसका कोई भी परफेक्ट स्क्वायर है उसके सम ऑफ डिजिट की बात बोला गया, सम ऑफ डिजिट, यानी हम इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं डीएस। डीएस यानी डिजिट सम हमेशा होगा तो होगा 147 और 9 ही होगा, 1479 होगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। इसको हम यहां पे लिख देता हूं, यहीं पे ऐड कर लेता हूं ताकि आपका पॉइंट्स बन जाएगा। एक और पॉइंट्स इंपॉर्टेंट जो आपको जरूरी है जानना, यानी कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर, देखो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है करेंगे तो उसका यूनिट डिजिट, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर करेंगे तो उसका यूनिट डिजिट उसका डिजिट, उस नंबर का डिजिट सम यानी कि जिसको हिंदी में बोलते हैं डीएस, डिजिट सम, शॉर्ट फॉर्म में डीएस बोलेंगे, हमेशा होगा 147। देखो ध्यान से, यहां पे लिखा हुआ ना 1479, देखो 1479 होगा, हमेशा 1479 होगा, ठीक है। ये चीजें आपको इंपॉर्टेंट से काम आती है। जैसे कोई भी ले लो ना, कोई भी ले लो, जैसे एक एग्जांपल करूं, देखो 25 का स्क्वायर कितना हो गया, 625, ठीक है। तो देखो 5 2 7 6, देखो अगर मैं डीएस की बात करूं तो 6 5 2 7 6 13, 13 का मतलब, फिर डीएस का मतलब 3 + 1 यानी 4 आ गया। कोई भी नंबर लो, 625 लो, इसका हमें स्क्वायर, चलो मान लो मेरे को 48 लेना है, इसका डीएस बताना है, तो ध्यान से देखो 48 का स्क्वायर का डीएस कितना होगा, तो आप बताओ। 48 का स्क्वायर कितना होता है, तो होता है 2304। तो अब इसका डीएस बताओ, तो 4 3 7 और 2 9, डिजिट सम का मतलब डिजिट का सम, देखो 5 2 7 6 13, अब 13 आया, इसका डिजिट का सम 3 और 1 4, तो देखो 4 9, यानी इसी के अंदर आएगा। तो ये समझ में आ गया होगा, इसका मैंने एक एग्जांपल भी इस तरह से बहुत सारे दे रखे हैं, ठीक है। चलिए अब हमारा यहां तक हमारा एंड होता है। अब नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं, स्क्वायर रूट से रिलेटेड जितनी भी प्रॉपर्टी थी वो सारी डिस्कस कर दिए। नेक्स्ट आता है हमारा क्यूब रूट। क्यूब रूट क्या होता है, देखो ध्यान से, क्यूब रूट ऑफ ए नंबर इज ए वैल्यू विच व्हेन मल्टीप्लाई इटसेल्फ थ्राइस या 3 टाइम्स प्रोड्यूस द ओरिजिनल नंबर। यानी कोई भी क्यूब रूट हम किसको कहेंगे, क्यूब रूट उसको कहेंगे जिसका एक ऐसा वैल्यू जिसको हम 3 बार मल्टीप्लाई कर दें तो ओरिजिनल वैल्यू मिल जाए, यानी ओरिजिनल नंबर मिल जाए। जैसे
फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 64। 64 का क्यूब रूट को ऐसे बोलते हैं क्यूब रूट ऑफ 64, या इसी को एक और फॉर्म में लिख सकते हैं 64 पे पावर, ये कितना चला जाएगा पावर 1/3, ये दोनों का मतलब क्यूब रूट है। अब ये किसका होता है आप जानते हो, किसका होता है, 4 का क्यूब रूट होता है। तो आपको यही बोला गया है कि अगर 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करें तो वो इस क्यूब रूट वो वैल्यू होती है जो जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करें तो ओरिजिनल नंबर मिल जाए। ओरिजिनल नंबर 64 मिल गया, तो इसका क्यूब रूट कितना हुआ 4, यानी ये क्या हो गया क्यूब रूट फाइनली, यानी इसका क्यूब रूट कितना आ गया 4। तो यही चीज समझना था, यही चीजें लिखी गई थी इस फॉर्मेट में, यानी यहां से लेकर के यहां तक का फॉर्मेट का मतलब यही है। ठीक है, चलिए क्यूब रूट पता चल गया, हमने यहां पे क्यूब रूट इसका निकाल भी दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। तो ये हमारा था, और हाँ यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये है कि आपको 1 से लेकर के, मैं कलर चेंज कर लेता हूं, 1 से लेकर के 30 तक आपको क्यूब की लिस्ट याद होनी चाहिए, क्यूब याद होना चाहिए फिंगर टिप्स पे। फिंगर टिप्स पे है तब आसानी से आप कर लोगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं लिख देता हूं, देखो मैं अगर बात करूं 21 का क्यूब तो कितना होता है 9261, मैंने बोल दिया 22 का क्यूब तो 10,648। ठीक है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। जैसे किसी ने बोल दिया 25 का क्यूब तो 25 का क्यूब कितना होता है 15,625, ये फिंगर टिप्स पे होना चाहिए ये सारी चीजें। चलिए नेक्स्ट, अब सारे जितने भी थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमने मैक्सिमम चीजें कवर अप कर लिए। अब आते हैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, वेराइटीज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम करने वाले हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ दिया है, किसके यूपीएससी सीडीएस के एग्जाम में पूछा गया, क्या दिया गया है, क्यूब रूट ऑफ एक्स वेरीज इनवर्सली, देखो क्यूब रूट ऑफ एक्स वेरी इनवर्सली एज द स्क्वायर रूट ऑफ वाई, यानी क्यूब रूट ऑफ एक्स, यानी क्यूब रूट ऑफ एक्स जो वेरी कर रहा है इनवर्सली, इनवर्सली का मतलब 1/स्क्वायर रूट ऑफ वाई, यानी स्क्वायर रूट ऑफ वाई इस फॉर्मेट में। तो अगर इसमें प्रपोर्शन को हटाना चाहूं, ये प्रपोर्शन है इनवर्सली का, इसको हटाना चाहूं क्यूब रूट ऑफ एक्स, तो एक कांस्टेंट टर्म लेना पड़ेगा, मैंने के ले लिया, के इंटू 1/y, यानी के अपॉन इंटू 1/√y, ये हमारा हो गया मेन इक्वेशन, ये रहा हमारा मेन इक्वेशन फर्स्ट। अब जो क्वेश्चन कहा जाए, क्वेश्चन क्या दिया गया है ध्यान से देखो, इफ x इज इक्वल टू 8 y इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 8 और y इज इक्वल टू 3 है। आगे क्वेश्चन में व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x व्हेन y इज इक्वल टू इतना, अगर y इतना है तो x की वैल्यू बताओ। पहले x की वैल्यू 8, क्यूब रूट ऑफ 8 इज इक्वल टू के इंटू 1 अपॉन y 3 है, यानी अंडर रूट 3। अब देखो ध्यान से कि 8 किसका क्यूब रूट, 8 का क्यूब रूट क्या होगा 2 का क्यूब होता है, यानी 2। देखो मैं यहां पे लिखने जा रहा हूं 2 इज इक्वल टू k/√3, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, k की वैल्यू आ गई 2√3, ये हमारा आ गया, k की वैल्यू आ गई 2√3। अब देखो ध्यान से, हमारा मेन इक्वेशन तो ये है ना, मेन इक्वेशन तो ये है। अब हमें क्या चाहिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन y इज इक्वल टू इतना, इस इक्वेशन में रखता हूं, देखो ध्यान से क्यूब रूट ऑफ x तो बताना है हमें उस इक्वेशन में, k की वैल्यू कितनी है 2√3 अपॉन y कितना है क्वेश्चन में रूट y की वैल्यू देखो ध्यान से इतना दी गई है, यानी रूट है, देखो पहले रूट है, रूट के अंदर y है, y की वैल्यू दी गई है क्यूब रूट ऑफ 3। अब देखो ध्यान से, मजा आने वाला है क्वेश्चन को सोल्व करने में। देखो कैसे हम क्या करें, इस क्यूब रूट को हटाने के लिए बोथ साइड क्यूब कर देंगे, बोथ साइड हमने क्या कर दिया क्यूब कर दिया। जैसे ही क्यूब रूट से क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा, नहीं इधर बचेगा x इज इक्वल टू, यहां पे देखो 2 का क्यूब यानी 8, √3 का क्यूब, देखो ध्यान से √3 का क्यूब क्या होगा, तो 2 बार में पहले √3 का स्क्वायर लिखेंगे तो 3 इंटू √3 आ गया, यानी 3 इंटू √3, क्यों √3 का स्क्वायर इंटू √3 का स्क्वायर 3 इंटू इतना अपॉन, नीचे देखो ध्यान से, नीचे हमारे पास क्या करेंगे क्यूब करेंगे,
तो ध्यान से देखो, पहली बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, देखो ध्यान से। स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है? इतना। तो अंदर रूट, बेस कितना है? 3। जितने भी होते हैं, देखो ध्यान से, जितने भी ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी कितना? 6। और 6 का मतलब 1/6। देखो ध्यान से, पहले ये दोनों तो मल्टीप्लाई होगा, कितना हो गया? 6। यानी 6th रूट ऑफ, यानी 6 को ऐसे 6th रूट ऑफ 3 होगा। इसका मतलब क्या है? 3 पे पावर 1/6 ही तो है। और इसका हम जब क्यूब करेंगे बाहर से, ये क्यूब करेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई। अब आते हैं, ये सारी चीजें तो मैंने ऐसे ही समझाने के लिए बताया था। चलिए अब आते हैं, x की वैल्यू देखो क्या होगा। x की वैल्यू 8 इंटू 3 इंटू √3 अपॉन, नीचे क्या हो गया? नीचे देखो ध्यान से, ये कितना हो गया? 1/3। 1/3 का मतलब क्या हो गया? 1/3 का मतलब हो गया, सॉरी 1/3 नहीं, बल्कि यहां से 2, यानी किसी भी नंबर, इस पे पावर 3 पे पावर 1/2 है। इसका मतलब क्या है? खुद सोचो। रुको रुको रुको, कहां पे मिस्टेक हो रहा है? हाँ यहां पे देखो, रुक जाइएगा, यहां पे मिस्टेक हो रहा है ना। यहां पे देखो मिस्टेक क्या किया था, मैं बता रहा हूं। देखो जैसे हमारा ये होगा 6th रूट ऑफ 3 होगा, यानी इसका मतलब क्या होगा? इसको हटा रहा हूं, इसका मतलब है 3 पे पावर, इसका मतलब है, चाहे एक स्टेप्स रहने दो, देखो ऐसे 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, यानी इस पे क्या होगा? 6th रूट। 6th रूट का मतलब क्या है? इसको मैं यहां पे लिख रहा हूं, देखो ध्यान से, यहां पे लिख देता हूं रूट, इस तरह से। इस पे पावर कितना है? 1/6। और जब हम इसका, देखो ध्यान से, जब हम इसका क्यूब करेंगे, देखो यहां पे क्यूब है ना, तो क्यूब करेंगे, अगर अब मैं क्यूब करूंगा तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी इतना, यानी कितना हो गया? √3 पे पावर 1/2, यही हो गया। सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने यहां पे मिस्टेक कर रहा हूं। अरे यार, 3 पे पावर 1/6 होगा ना। इसका मतलब क्या है? रुको रुको रुको, देखो यहां पे मिस्टेक हो रहा है। इसका मतलब है 3 पे पावर 1/6, और उसका हम क्यूब करेंगे तो ये कितना हो गया? पावर 1/2, यानी 3 पे पावर कितना हो गया? 1/2। 1/2 का मतलब क्या हो गया? स्क्वायर रूट ऑफ 3। स्क्वायर रूट ऑफ 3, यानी यहां पे आया हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 3। 3 से 3 कैंसिल, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई? 24 आ गया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? देख लो, अच्छा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं था इस क्वेश्चन में। देखो मैं अब अगेन आपको फिर से समझा देता हूं। जैसे देखो, ये क्वेश्चन अच्छा पूछा है यूपीएससी सीडीएस ने। देखो मैं फिर से समझाता हूं क्या दिया गया है, थोड़ा फास्ट कर लेंगे ताकि आसानी से आप समझ पाओगे। देखो थोड़ा सा टाइम हटा देते हैं, फास्ट कर लेते हैं। जैसे देखो हमारे पास दिया गया है, हमारे पास जो दिया गया है, देखो क्यूब रूट ऑफ एक्स, क्यूब रूट ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया गया है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली मतलब डिवाइड में स्क्वायर रूट ऑफ वाई। इस प्रपोर्शन को हटाने के लिए एक हम कांस्टेंट टर्म लगाएंगे, यानी के अपॉन हो जाएगा रूट वाई। ये हमारा मेन इक्वेशन क्या हुआ? ये इक्वेशन हुआ फर्स्ट। अब देखो ध्यान से, क्वेश्चन में कहा गया कि x के जगह पे 8 लेना है और y के जगह पे क्या लेना है? 3। x के जगह पे 8 और y के जगह पे 3। x के जगह पे 8 लोगे तो क्यूब रूट ऑफ 8 इज इक्वल टू के अपॉन y के जगह पे लेना है 3, यानी √3 हो गया। अब देखो ध्यान से, ये किसका होता है? 8 का, किसका? 2 का क्यूब, यानी 2 आ गया। 2 इज इक्वल टू के बाई √3, यानी के की वैल्यू डायरेक्टली आ गई। के की वैल्यू कितनी आ गई? 2√3। के की वैल्यू आ गई 2√3। इसका हम यूज करेंगे, इसका हम यूज करने वाले हैं। अब देखो ध्यान से, हमें कहा गया है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन y इज इक्वल टू इतना। इक्वेशन 1 में रखोगे तो क्यूब रूट ऑफ एक्स ये है, इज इक्वल टू के की जगह पे हम रखना पड़ेगा 2√3। 2√3 अपॉन नीचे कितना हो गया? रूट वाई है, y के जगह पे क्या रखना पड़ेगा? उतना, क्यूब रूट ऑफ 3। चलो अब देखो ध्यान से, समझना बात को। मैं बोथ साइड क्या कर दूं? अगर मेरे को x की वैल्यू चाहिए ना, x की वैल्यू चाहिए, तो बोथ साइड मैंने क्या कर दिया? क्यूब कर दिया। बोथ साइड मैंने कर दिया क्यूब। ध्यान से देखो, तो ये क्यूब रूट से क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी ये x आ जाएगा इज इक्वल टू, यहां पे देखो 2 का क्यूब यानी 8, √3 का क्यूब यानी √3 का स्क्वायर करूंगा तो 3, और एक √3 और बचा हुआ है अपॉन नीचे। देखो ध्यान से, नीचे एक्चुअल में क्या है? अंदर रूट 3 पे पावर,
देखो ध्यान से, ये है 2, तो 2 इंटू 3 6, इसको मैं लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 3 पे पावर 1/6, और उसका हम क्यूब करेंगे तो इंटू 3। अब देखो ध्यान से, x इज इक्वल टू 8 इंटू 3 इंटू √3 अपॉन नीचे कितना हो गया /2। 3 पे पावर 1/2 का मतलब कितना होता है, √3 का मतलब होता है 3 पे पावर 1/2। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, √3 से √3 कैंसिल हो गया, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 24। 24 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है। यहां से यहां एक स्टेप्स, यहां से यहां एक स्टेप्स, आसानी से हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। यूपीएससी सीडीएस में लेटेस्ट पेपर में पूछा गया क्वेश्चन था। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्या दिया गया है, ये भी यूपी पीसीएस के सीसेट का पेपर में पूछा गया है, यानी यूपी का जो सिविल सर्विस एग्जाम होता है पब्लिक सर्विस कमीशन का, उसमें सीसेट के सेक्शन में पूछा गया। क्या दिया गया है, इफ द बोथ स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट ऑफ ए 3 डिजिट नेचुरल नंबर, यानी कि एक ऐसा नेचुरल नंबर जो जिसका 3 डिजिट का नंबर हो, जिसका स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट बिलोंग्स टू ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर, जिसका स्क्वायर रूट भी हो और क्यूब रूट भी हो, और वो भी क्या हो, नेचुरल नंबर हो, देन सम ऑफ इट्स डिजिट। अब खुद बताओ, 3 डिजिट का नंबर एक ही पॉसिबिलिटी है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे देखो आपने पढ़ा होगा 3 डिजिट का नंबर यानी 729 एक ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर रूट भी पॉसिबल है। कैसे, इसका अंदर रूट 7 to 9 करोगे तो इस किसका स्क्वायर होता है 27 का, यानी 27 आ गया स्क्वायर रूट करने पे। क्यूब रूट करोगे, क्यूब रूट ऑफ 7 to 9, क्यूब रूट किसका क्यूब होता है 9 का, तो 9। अब देखो ध्यान से, ये ऑलरेडी क्या था, ये ऑलरेडी नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर याद करो यानी प्राकृतिक संख्या है। हाँ जी, इसका स्क्वायर रूट करने पे ये भी क्या है, नेचुरल नंबर है, NN4 नेचुरल नंबर। ये भी क्या है, नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 1 2 3 4 से लेकर इनफाइनाइट तक जाता है। तो यही एक ऐसा नंबर था। इसके अलावा, और ये क्या है 3 डिजिट का नंबर है। इसके अलावा कोई भी नंबर आप है तो बताओ, नहीं पॉसिबिलिटी है, तो यही एक नंबर है। तो इस नंबर का हमें क्या पूछा गया है, सम ऑफ इट्स डिजिट पूछा गया है। यानी 7 + 2 + 9 ऐड करोगे तो कितना हो गया 9 2 11, 11 और 7 18, यानी आपका आंसर आ जाएगा 18। अच्छा क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, हमने आसानी से ऐसे क्वेश्चन को कर लिए। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। देखो ध्यान से क्या दिया गया, इफ द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ इतना इज अल्फा, इसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट कहा गया। देखो पॉजिटिव स्क्वायर रूट यानी 5 + 3√2 इंटू 5 - 3√2, इसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट, इसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट लगा दिया, वो क्या है अल्फा। अब आते हैं, देखो ध्यान से, ये है a + b, a - b, तो क्या होगा a² - b², 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3√2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 2 यानी 18 इज इक्वल टू अल्फा। तो अंदर √7 इज इक्वल टू कितना हो गया अल्फा। हमें तो अल्फा तो मिल गया, अब हमारा अभी भी काम बाकी होगा। आगे क्या कहा गया, फाइंड द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 8 + 2 अल्फा, यानी 8 + 2 अल्फा का हमें स्क्वायर रूट निकालना है। यानी अंदर रूट क्या निकालना है 8 + 2 अल्फा, अल्फा का मतलब √7। अब याद करो, स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमने क्या चाहिए, ±2ab चाहिए, ±2ab। ध्यान से 2 ये रहा, देखो 2 ये रहा, ए 2 ये रहा, ए ये रहा, और बी का मतलब 1 रहने दो, ऐसे बी। तो ये जो होना चाहिए यहाँ पे होना चाहिए, ये तो 2ab हो गया। यहाँ पे क्या होना चाहिए 8 आना चाहिए, a² + b²। देखो √7 का स्क्वायर, तो √7 का स्क्वायर 7, 1 का स्क्वायर 1, यानी 8 आ रहा है। हाँ जी, ये एक्चुअल में है क्या, ये एक्चुअल में है a + b का होल स्क्वायर। a क्या है √7 और b क्या है 1, यानी इसका होल स्क्वायर। और स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल, यानी आएगा कितना √7 + 1, आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। देखो √7 + 1, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। पहला पार्ट यहां से यहां तक था, दूसरा पार्ट हमारा यहां से लेकर के हमने ये वाला था। चलिए इस तरह से हमारा दोनों पार्ट कंप्लीट होता है और आंसर तक पहुंच गए। यूपी पीसीएस सीडीएस, अच्छा
सॉरी ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस नहीं बल्कि यूपीएससी सीडीएस का आया हुआ क्वेश्चन था। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमें चाहिए स्क्वायर रूट ऑफ 5292, स्क्वायर रूट ऑफ 529, रुको, स्क्वायर रूट ऑफ 5929। देखो ध्यान से, स्क्वायर रूट आपको निकालना भी सिखाता हूं, ध्यान से समझोगे तो आसानी से कर लोगे। क्या 49 का स्क्वायर रूट हो सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि 50 का स्क्वायर कितना होता है? 2500। तो 49 का स्क्वायर कितना होगा? इससे कम ही होगा, 2500 से कम होगा, जबकि जो क्वेश्चन का है ये इतना गया हुआ है। जब 49 नहीं हो सकता तो 33 का स्क्वायर कैसे हो सकता है? या तो 73 का होगा या 77 का होगा। दूसरी बात देखो ध्यान से, मैं आपको बताया था किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट, नंबर का यूनिट डिजिट क्या है? 9। तो उसका स्क्वायर रूट का यूनिट डिजिट क्या हो सकता है? 3 का स्क्वायर 3 हो सकता है या 7 हो सकता है। यानी जो स्क्वायर रूट होगा उसका यूनिट डिजिट 3 हो सकता है या तो 7 हो सकता है। स्क्वायर रूट निकालने के लिए लास्ट का 2 डिजिट जो है उसको भूल जाते हैं। अब जो बचा हमारे पास, जितने भी नंबर बच गए उसका चेक करोगे कि किसके स्क्वायर से के कम में आ रहा है। यानी देखो ध्यान से, 7 का स्क्वायर 49 होता है, 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। तो 7 का स्क्वायर 49 होगा, यानी 7 7 लिख दो, यानी 7 का स्क्वायर 49 होता है। इससे एक जेक्ट, अब देखो आपके माइंड में आ रहा होगा सर 73 होगा कि 77 होगा। तो एक नेक्स्ट नंबर 7 है, उसके एक नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करो, 56। चेक करो ये नंबर 56 से ज्यादा है? हाँ, 56 से ये ज्यादा है, तो ज्यादा है तो कम वाला आंसर नहीं होगा बल्कि ज्यादा वाला। इन दोनों में जो ज्यादा वाला होगा वो आंसर आ जाएगा, यानी 77 का स्क्वायर है। खत्म कर लो। वैसे भी आप गो थ्रू ऑप्शन भी जा सकते थे, एसबीआई पीओ के प्री में पेपर में पूछा गया। देखो जैसे अंडर रूट 5929 है ना, ध्यान से देखोगे ये एक्चुअल में कितना का जाएगा? 70 का स्क्वायर होता है 4900, तो 73 का स्क्वायर कितना होगा? 73 का स्क्वायर निकालना सिखा देता हूं, देखो ध्यान से। 3 ऐसे निकालते हो, 3 का स्क्वायर 9, कैरी हो गया कुछ नहीं, सतली के 21, 21 का डबल कर लो 42, कैरी हो गया 4, 7 का स्क्वायर 49, 49 और 4 9 4 13 ना, यानी 53 आएगा 29। ठीक है, तो 5929 है ना, ये तो 5929 है, तो ये कभी भी हो सकता है नहीं, तो यही होगा। और वैसे भी देखो चेक करा देता हूं, 77 का स्क्वायर कैसे निकालोगे? देखो ध्यान से, 7 का स्क्वायर 49, इस 7 का स्क्वायर 49, कैरी हो गया 4, 7 7 49, 49 का डबल 98, 98 और 4 9, 98 और 4 8 102, यानी कैरी हो गया 10, 7 का स्क्वायर 49, 49 और 10 59, ये आ गया हमारे पास, यानी 5929 77 का ही स्क्वायर होगा। तो स्क्वायर निकालने का तरीका भी मैंने बता दिया आपको यहाँ पे, तो कुछ कुछ चीजें आपको समझ में आनी चाहिए कैसे मैंने निकाला हूं। ठीक है, और मेनली जो हमारा मेन कंसर्न था वो हमारा था निकालने का स्क्वायर रूट का मेथड किस तरह से होता है, मैंने यहाँ पे बताया हूं, तो आसानी से पहुंच जाओगे। चलिए नेक्स्ट क्या दिया गया है? फाइंड द लिस्ट नंबर विच इज यूज टू मल्टीप्लाई टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर। देखो ध्यान से, 4 का स्क्वायर इंटू 3 का क्यूब इंटू 6। अब हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, देखो ध्यान से, तो क्या मल्टीप्लाई करना है इसमें कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए? परफेक्ट स्क्वायर के लिए जो पावर होना चाहिए, जो परफेक्ट स्क्वायर के लिए कोई नंबर का जो पावर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? 2 4 6 8, इस तरह से इवन नंबर के फॉर्मेट में होना चाहिए। तो यहाँ पे 3 है, पावर होना चाहिए। अगर 4 बनाने के लिए एक और 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 पे पावर 4 हो जाएगा। 6 है, एक और 6 से मल्टीप्लाई कर दूं 6 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी हमें कितना मल्टीप्लाई कर, व्हाट इज द लिस्ट नंबर? अच्छा, परफेक्ट क्यूब बनाना है ना, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ये परफेक्ट, ये क्या है? परफेक्ट स्क्वायर बनाने का के लिए है, परफेक्ट स्क्वायर के लिए। अब देखो ध्यान से, परफेक्ट क्यूब के लिए, परफेक्ट क्यूब बनाना है ना, परफेक्ट क्यूब के लिए जो पावर होना चाहिए, जो पावर होना चाहिए वो किस फॉर्मेट में होना चाहिए? 3 का मल्टीपल होना चाहिए, 3 का मल्टीपल, 3 का मल्टीपल होना चाहिए, यानी 3 6 9 12 इस तरह से होना चाहिए। और ये कितना होना चाहिए? 2 का मल्टीपल। स्क्वायर रूट बनाने के लिए जो पावर होना चाहिए, पावर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? 2 का मल्टीपल, 2 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, तो एक्स्ट्रा पॉइंट आप ये नोट डाउन कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी हमें जरूरत पड़ती है। चलिए यहां तक समझ गए। अब जैसे देखो हमें क्या बनाना है? परफेक्ट
क्यूब बनाना है ना, हमें परफेक्ट क्यूब बनाना है। तो क्यूब बनाने के लिए क्या करोगे, देखो ध्यान से, ये तो ऑलरेडी परफेक्ट क्यूब है, एक 4 से और मल्टीप्लाई कर दूं तो 4 का क्यूब हो गया। इसमें क्या परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए 2 6 से मल्टीप्लाई करना होगा, तभी तो 6 का क्यूब होगा। तो हमने क्या मल्टीप्लाई किया, 6 इंटू 6 यहाँ पे 2 बार, 6 इंटू 6, और एक 4 हमने यहां से मल्टीप्लाई किया, तब परफेक्ट क्यूब बन गया। यानी हमें जो मल्टीप्लाई किया वो नंबर क्या था, ये था। तो 6 इंटू 6 36 इंटू 4 यानी 144। यानी अगर हम 144 मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर, सॉरी परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, क्योंकि हमें परफेक्ट क्यूब बनाना था। यानी जो ब्लू कलर वाला मल्टीप्लाई किए हैं वही मल्टीप्लाई हमने किए हैं। एसबीआई पीओ के पेपर में, प्री के पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन था। तो चाहे किसी भी एग्जाम में पूछे, देखो इससे पहले हम लोगों ने एसबीआई पीओ प्री के पेपर में देखा था, सीडीएस के क्वेश्चन देखा था, सीसेट के क्वेश्चन देखे थे। तो किसी का क्वेश्चन पूछा हुआ है, कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी है तो आप आसानी से कर लोगे। जैसे देखो, बाई विच स्मॉलेस्ट नंबर मस्ट इतना बी मल्टीप्लाई सो डेट इट बिकम्स ए परफेक्ट क्यूब। क्या मल्टीप्लाई किया जाए कि वो परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो पहले इसको ब्रेक कर लो, प्राइम फैक्टराइजेशन में इसके फैक्टर में ब्रेक कर लो, गुणनखंड कर लो। देखो ध्यान से, तो क्या करूं, इसको ब्रेक करने का मतलब क्या है, 3 से तो डिवाइड हो रहा है, 8 7 15, 15 15 3 18, 3 से हो रहा है, तो 3 से कर लो। तो 3 इंटू 1 0, 3 दूनी 6, 3 9 27। अब कितने, 9 2 11 1 12, फिर 3 से हो जाएगा, यानी 3 इंटू तितली के 9, 3 चौके 12, इतना। अब ये देखो ध्यान से, ये तो 3 इंटू 3 कितना हो गया, 3 का स्क्वायर इंटू, इसको मैं ब्रेक करूंगा तो 7 का क्यूब होता है, यानी 7 का क्यूब। यानी फाइनली जो हमने इसको ब्रेक किया, इतना मेहनत करके हमने किया क्या, एक्चुअल में हमने किया 3 का स्क्वायर इंटू 7 का क्यूब। अब देखो ध्यान से, हम इसमें क्या मल्टीप्लाई कर दें कि परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो 7, ये तो परफेक्ट क्यूब ऑलरेडी है, एक अगर इसमें मैं 3 मल्टीप्लाई कर दूं तो ये वाला भी परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। यानी हमने क्या मल्टीप्लाई किया, 3, ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें अगर परफेक्ट क्यूब बनाना है तो, यानी 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। एसबीआई क्लर्क के पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन था। चलिए मूव टू द नेक्स्ट बताना है हमें क्यूब रूट किसका, इसका, अंडर रूट 0.000216। तो पहले देखो ध्यान से, ऐसे हमें सोचना है कैसे हम फास्ट निकालेंगे क्यूब रूट। 216 का पता है किसका क्यूब होता है, 6 का। कितने डिजिट के बाद डेसिमल दें, तो ध्यान से देखो, क्यूब में 3 3 का पेयर बनाते हैं, 3 का पेयर 3 का पेयर, कितना पेयर बना, 2। देखो ध्यान से, 3 का पेयर 3 का पेयर, कितना पेयर बना, 2। तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल देंगे, 2 डिजिट के बाद डेसिमल, 2 डिजिट आ गया हमने लिख दिया, उसके बाद डेसिमल देंगे, यानी 0.06 आपका आंसर आ जाएगा। जितना पेयर बनेगा 3 3 का, तो 0.06, ऑप्शन नंबर बी। एसबीआई क्लर्क प्री के पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन था। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे दिया गया है। अब देखो ध्यान से, पहले स्मॉल ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। इसको, ये किसका स्क्वायर होता है, 15 का स्क्वायर होता है। दूसरा किसका, 27 का स्क्वायर होता है, ये हमने लिख दिया, माइनस ये किसका होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है, डिवाइडेड बाई ये कितना होता है, 4 का स्क्वायर होता है 16, और ये बाहर निकल जाएगा तो 9। इतना तो पता है। अब क्या किया जाए, 3 से काट सकते हो, 3 से 5, 3 से 9, ऊपर कितना हो गया, देखो ध्यान से, 3 से 5, 3 से 9, यानी एलसीएम कितना होगा, 9 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 36। 9 से 4, 5 के 20, माइनस 12 से 3 यानी 15, डिवाइडेड बाई है कितना, 4/9। ये कितना आया, 5/36 ये रहा। अब जानते हो डिवाइड को मल्टीप्लाई में करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, 9/4। 9 से 4 यानी क्या आया, 5/4 इंटू 4 यानी 16, यानी 5/16 आपका आंसर आ जाएगा, 5/16। ये देखो आईबीपीएस पीओ के प्री में पेपर में पूछा गया क्वेश्चन था। कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, चाहे वो किसी भी एग्जाम के क्वेश्चन पूछे गए। चलिए मूव टू द नेक्स्ट को देखो, ऐसे क्वेश्चन को हम बैक एंड से सोल्व करते हैं। जैसे देखो, ये किसका स्क्वायर रूट होता है, सॉरी इसका स्क्वायर रूट कितना होगा, 3। 19 माइनस 3 ये कितना होगा, अंडर रूट 16। अंडर रूट 16 का मतलब कितना हो गया, 4।
4 में अगर हम 21 ऐड करेंगे, 21 ऐड करेंगे तो कितना होगा, अंडर रूट 25। अंडर रूट 25 का मतलब कितना हो गया, 5। 5 41 में से 5 माइनस करेंगे यानी कितना हो जाएगा, अंडर रूट 36। अंडर रूट 36 से बाहर निकलेगा 6। 6 में 75 ऐड करेंगे 75 6 में ऐड करेंगे तो अंडर रूट 81। 81 से बाहर निकल जाएगा 9। तो ये सारे स्टेप्स आसानी से कर सकते हो एक एक लाइन में आसानी से। इसी तरह से आप ब्रेक करोगे, बैक एंड से आप सोल्व करना शुरू करोगे, पहुंच जाओगे। चलिए नेक्स्ट में देखो ध्यान से, मैंने कई बार बोला हूं ना कि 1 से लेकर के 50 तक आपको स्क्वायर पता होना चाहिए। किसका होता है, 27 का स्क्वायर यानी 27 हो जाएगा। ये 15 इंटू 25 अपॉन ये कितना है, 9 का स्क्वायर होता है, इंटू 15 अपॉन ये किसका होता है, 15 का स्क्वायर ही तो होता है। ये इससे कैंसिल होकर के 1 आ गया। ध्यान से देखो 9 से ये कैंसिल हो जाएगा तो 3। आगे बढ़ते हैं, 5 से 3, 5 से 5, 3 से 3 कैंसिल हो गया यानी सिर्फ रिजल्ट कितना आया, 5। तो 5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आसानी से हमने क्वेश्चन कर लिए। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। देखो अच्छा क्वेश्चन है बट टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो क्या दिया गया है, 1792 इज कॉल्ड द रामानुजम नंबर। 1729 जो है कहा गया है कि कॉल्ड रामानुजन नंबर। क्यों कहा गया है उसको, बिकॉज इट इज द स्मॉलेस्ट नंबर एक्सप्रेसेसिबल एज सम ऑफ टू क्यूब इन टू डिफरेंट वे। यानी 1729 को ऐसे दो क्यूब यानी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इस तरह से सम ऑफ कहा गया ना, सम ऑफ टू क्यूब्स ऑफ टू डिफरेंट वे, यानी इसको दो डिफरेंट वे से क्या किया जा सकता है, उसके क्यूब के सम के फॉर्मेट में ब्रेक किया जा सकता है। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द नंबर विल गिवन द क्यूब ऑफ अदर दीज नंबर। तो ऐसे क्वेश्चन में गो थ्रू ऑप्शन चले जाओ ना, गो थ्रू ऑप्शन चले जाओ। देखो पहला है, हम इस सेट को लेते हैं, पहला वाले सेट को 1 और 12। तो देखो 1 का क्यूब 1 ही होता है और 12 का क्यूब 1728 होता है। तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 17, ये देखो 1 का क्यूब 1, 12 का क्यूब इतना, यानी कितना 1 प्लस 12 का क्यूब 1728 यानी आ गया 1729। हाँ जी ये तो ठीक है, राइट है। दूसरा लेकर के चेक करो 9 और 8, 9 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब ले लो। तो 9 का क्यूब कितना होता है 729 प्लस 8 का क्यूब कितना होता है 512। क्या कभी भी आ पाएगा 1729? नहीं। 9 2 11, यूनिट डिजिट 1 आ रहा है जबकि यूनिट डिजिट 9 आना चाहिए, यानी इन दोनों को जोड़ने पे कभी भी 1729 नहीं आ सकता, यानी ये गलत हो जाएगा, यानी ये स्टेप्स गलत है, यानी पहला आंसर गलत हो गया। 1 और 12 तो ऑलरेडी चेक कर चुके हैं, 10 और 9 चेक कर लेते हैं। ध्यान से देखो 10 का क्यूब प्लस 9 का क्यूब, 10 का क्यूब कितना होता है 1000 प्लस 9 का क्यूब 729, यानी ये कितना हो गया 1729 आ गया। तो ये सेटिस्फाइड कर रहा है, तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, हमारा ऑलरेडी आ चुका। 1 12 भी सेटिस्फाइड कर रहा है, 10 और 9 भी, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। तो ये इसका कहने का मतलब था, अच्छा क्वेश्चन था। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। क्यूब रूट ऑफ 250 यानी क्यूब रूट ऑफ 250 इसके किसके बीच लाई करेगा, तो आप जानते हो, क्या जानते हो, कॉमन सेंस लगाओ। 6 का क्यूब, देखो ध्यान से 6 का क्यूब, देखो मैं आपको बता दूं, मैंने कई बार बोला ना कि 1 से लेकर के 30 तक आपको क्यूब की नॉलेज होनी चाहिए, फिंगर टिप्स पे होना चाहिए क्यूब। जैसे 6 का क्यूब कितना होता है 216 और 7 का क्यूब कितना होता है 343, यही होता है। तो ध्यान से देखो ये 6 के क्यूब 6 का क्यूब से तो ज्यादा है ये वाला नंबर, और 7 के क्यूब से क्या है कम है, तो इन्हीं दोनों के बीच में लाई करेगा, यानी 6 और 7 के बीच में ही लाई करेगा ना, ये वाला नंबर 6 और 7 के बीच में लाई करेगा, ऑप्शन नंबर ये। चलिए नेक्स्ट, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए स्क्वायर रूट ऑफ इतना। देखो स्क्वायर रूट कितना है हमारे पास 9 सॉरी जो नंबर दिया गया है, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ इतना, पहले इसका स्क्वायर रूट करेंगे हम। स्क्वायर रूट कितना होगा 9 जो दिया गया है नंबर 2016, स्क्वायर रूट निकालना है। पहले स्क्वायर रूट निकालने का मेथड मैंने बताया था, कैसे सोचोगे। यूनिट डिजिट देखो 6 है, तो 6 किसका यूनिट, अगर नंबर का यूनिट डिजिट 6 है तो स्क्वायर रूट का क्या होगा
4 का स्क्वायर 16 होता है 4, तो दूसरा क्या होगा 6, क्योंकि सम होना चाहिए 10। 2 डिजिट हटा दोगे, अब 2 डिजिट हटा दोगे क्योंकि स्क्वायर रूट निकालना, 2 डिजिट हटा देते हैं राइट हैंड साइड, जो बच गया इसको चेक करो ये किसके आ रहा है करीब। तो ध्यान से देखोगे करीब, तो मेरे को पता है 99 का स्क्वायर कितना होता है, 100 से कितना कम है, एक 1 का स्क्वायर 01, एक इसमें कम कर लोगे तो 98, यानी 9801। 98 का स्क्वायर 9801, 100 का स्क्वायर कितना होता है, तो देखो 90, इससे जस्ट कम वाला स्क्वायर पता होना चाहिए, यानी किसका होता है 99 का, यानी 99 हो गया। यानी नंबर क्या हो सकता है, नंबर हो सकता है 994 या 996। अब चेक करना पड़ेगा, तो अब ऐसे चेक करने के लिए कौन सा होगा, 994 होगा कि 996 होगा, उसके लिए एक इसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, जो भी नंबर है उसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर लो, यानी 100 से, तो 99 100 आ गया। चेक करोगे 99 100 से ये नंबर जो है ज्यादा है कि कम है, ये ज्यादा है, तो इन दोनों में जो ज्यादा वाला होगा वो आंसर हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। यानी इसका स्क्वायर रूट हमने फाइनली निकाल दिया 996। अब क्या चाहिए, स्क्वायर रूट निकालने के बाद कहा गया है क्या कहा गया है, सम ऑफ डिजिट्स, इसके डिजिट का सम, यानी 9 + 9 + 6, देखो 9 9 18, 18 और 6 24, यानी 24 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन पूछा गया है बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखो, एक कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं, नेक्स्ट ध्यान से देखो। 11 का स्क्वायर तो आप जानते हो 121, 111 का स्क्वायर निकालना है तो कैसे लिखोगे, देखो ध्यान से, 3 बार 1 है तो 1 2 3 तक जाओगे, 3 1 है तो 3 तक, उसके बाद रिपीट उल्टा चले जाना, 3 के बाद नेक्स्ट 2 1। जैसे देखो पहले यहां तक चढ़ते जाओ उसके बाद उतर जाना, ठीक है। जैसे देखो 1 2 3 4, इसका स्क्वायर निकालना है तो कहां तक, 4 नंबर तक 1 1 1 4 बार है तो 1 2 3 4 चढ़ गए। अब 4 के बाद नीचे आओ, उल्टा गिरते चले जाओ, 3 2 1। जैसे 1 2 3 4 5, इसका स्क्वायर निकालना है, क्या लिखोगे, कहां तक, 5 बार गया हुआ है, 1 2 5 बार है तो 1 2 3 4 5 तक जाओगे, फिर उल्टा इससे गिरते चले जाओ नीचे घटते हुए, 4 3 2 1 स्टॉप कर देना। तो ये आपको पता होना चाहिए, अगर ये पता है तो आप आसानी से लिख दोगे। कैसे, देखो ध्यान से, 1 2 3 के बाद गिरा हुआ है तो 111 का ही तो स्क्वायर है ये, देखो ध्यान से, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने बताया हूं आपको। 111 हो गया, इनटू क्वेश्चन मार्क को सोल्व करना है, मान लेता हूं क्वेश्चन मार्क की जगह पे x, तो x = 13431 है, तो रूट एक्स इक्वल टू कितना होगा, रूट एक्स इक्वल टू 13431 अपॉन 111। अब देखो ध्यान से, 111 का भाग दोगे तो एक बार में जाएगा 1, तो 111 होगा, यानी कितना बचा 233, यानी 2 बार में 222, यानी फिर बचा 111, एक बार में चला गया 121, यानी अंडर रूट एक्स इक्वल टू कितना हो गया 121। तो x की स्क्वायर कर दो, बोथ साइड स्क्वायर करोगे यानी x होगा 121 का स्क्वायर। अब 121 का स्क्वायर कैसे निकालोगे, देखो मैं बता दे रहा हूं, 121 का स्क्वायर निकालना है तो पहले चेक करो ये 100 से कितना ज्यादा है, ये नंबर 100 से कितना ज्यादा है, 21 ज्यादा है। 21 का स्क्वायर 441 होता है, 441 2 डिजिट लिख देना, लास्ट का 2 डिजिट लिख दो, 41 खत्म, ये 4 हो गया कैरी, हम बाद में ऐड करेंगे। इसको ऐड करो, 121 में 121 में 21 ऐड करोगे 141, सॉरी 142, और 4 कैरी ऐड करोगे तो 146 आ गया, 14641, यानी कि 14641 आपका जो भी आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आई होप ये समझ में आ गया होगा, एनटीपीसी का पूछा हुआ अच्छा क्वेश्चन था, कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आ जाओ, नेक्स्ट देखो क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, while solving a mathematical problem, Sudha squared a number and then subtracted 25 from it, okay, rather than he required first subtracting 25 from the number and then squaring it, but she got the right answer, और ऐसा करने से वो right answer प्राप्त करती है। आगे What was the given number, देखो ध्यान से, एक गणित समस्या को हल करते समय संविधा ने एक संख्या का वर्ग किया, देन उसमें से
आवश्यकता के बजाय 25 घटा दिया, अर्थात पहले संख्या में 25 घटाया और फिर उसका वर्ग किया, लेकिन उसे सही जवाब मिला। दिया गया नंबर क्या था? तो देखो ध्यान से, पहले क्या कहा गया है? पहले कहा गया आरआरबी पीओ के पेपर में अच्छा क्वेश्चन मेंस में पूछा गया। देखो ध्यान से, समिधा जो है पहले कोई नंबर का स्क्वायर करती है। मान लेता हूं नंबर x था तो x का स्क्वायर करती है। उसके बाद उसमें से क्या 25 माइनस करती है। ऐसा फिर दूसरी बार क्या कंडीशन में कही कि नहीं भाई वो ऐसा नहीं की, वो ऐसा करती है क्या कि पहले वो नंबर में से क्या कर दे, माइनस कर दे 25, यानी नंबर x था उसमें से 25 माइनस करके उसका स्क्वायर ले। और दोनों केस में करेक्ट आंसर मिला उसको, राइट आंसर, सी गोट राइट आंसर, और ऐसे पा गई। चलो सोल्व करते हैं इसको, सोल्व कर लो। एक्स स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर, बी का स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर 625, माइनस 2ab यानी 25 दूनी 50 एक्स, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, इधर लाओगे तो 50x पॉजिटिव होगा, इधर जाएगा 25 ऐड करोगे तो 650 हो जाएगा। जीरो से जीरो कैंसिल, x की वैल्यू कितनी हो गई 65/5, 13 5 65 होता है यानी 13, यानी आंसर हो गया 13। देखो आसानी से बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे स्क्रीन पे दिया गया है। अब बताओ इसको हम कैसे सोचें। देखो ध्यान से, अंडर रूट 72 को लिख सकता हूं 18 इंटू 18 इंटू 4, 72 को लिख दिया 18 इंटू 4, प्लस ये देखो 4 से बाहर निकलेगा 2, क्योंकि स्क्वायर रूट है तो एक 2 का पेयर बनाओगे, एक पेयर बना यानी एक राइट हैंड साइड से एक अंक पे डेसिमल यानी 0.2, प्लस 64 किसका होता है 8 का, यानी 0.8 यहां से निकल जाएगा। अब देखो ध्यान से, 18 का दो पेयर बना है, यहां से बाहर निकलेगा एक 18, 4 से बाहर स्क्वायर रूट करोगे तो 2, प्लस इन दोनों से ऐड करोगे तो 1 आ जाएगा, यानी ये कितना हो गया 18 दूनी 36 प्लस 1 यानी डेट मीन्स 37 आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर है देख लो, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो ध्यान से, क्वेश्चन में दे दिया गया है कि अंडर रूट 4628 की वैल्यू दी गई है 68 है, ये ऑलरेडी स्क्वायर रूट दे दिया गया है, तो हमें बताना है इसका। देखो ध्यान से, 2 अंक पे डेसिमल है, एक पेयर पे है, तो राइट हैंड साइड पे जब 68 होगा तो देखो 2 पेयर कैसे बनाते हैं, स्क्वायर रूट में 2 का पेयर बनाते हैं, 2 का पेयर के बाद डेसिमल है तो राइट हैंड साइड से जब निकालोगे तो एक ही पेयर बनाना 2 डिजिट का, तो एक अंक पे यानी 6.8, यानी ये हो गया 6.8, प्लस ये देखो ध्यान से, इसका पहले तो कितना होता है 68, देखो ध्यान से 2 का पेयर बनाओ तो कितना बना 2 पेयर, यानी 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा, यानी इतना लगेगा डेसिमल, प्लस ये फिर इसका तो 68 होता है, 2 को पेयर बनाओ, 1 2 3 पेयर बना, यानी 3 डिजिट के बाद 1 2 1 3, 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगा, यानी अब इसको ऐड करना है। देखो 6.8 डेसिमल के बाद है 68, आगे डेसिमल के बाद 068 ऐड करना है, ऐड कर लो 8 8 6 14, 8 6 14 1 15, 6 1 7, यानी 7.548 आएगा, 7.548 ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। आई होप ये समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट देखो क्या दिया गया हमारे पास, क्वेश्चन में दिया गया है एक ऐसे नंबर में ब्रेक करो जिसका एक स्क्वायर पता हो, जिसके एक का स्क्वायर रूट पता हो, यानी 9 इंटू 6, यानी 9 पता है तो 9 का 3 इंटू रूट 6 हो गया। आगे बढ़ो, आगे बढ़ते हैं, ऊपर वाले में देखो ध्यान से, ये हो गया 3 रूट 6, 3 रुको 3 रूट 6 ये रहा, मल्टीप्लाई 25 5 125 होता है, यानी 5 रूट 5 अपॉन, नीचे आ जाओ 24 4 इंटू 6, 4 से निकलेगा बाहर 2 रूट 6 इंटू 45 5 इंटू 9, 9 से 3 रूट 5, देखो रूट 6 से रूट 6 कैंसिल, 5 रूट 5 से रूट 5 कैंसिल, 3 इंटू 5 अपॉन 2 इंटू 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, यानी बचा कितना 5/2, भाग दोगे तो 2.5 आ जाएगा आपका राइट आंसर। देखो आसानी से हो गया, क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा हुआ था। नेक्स्ट
नेक्स्ट देखो देखो, व्हाट इज द लिस्ट नंबर विच शुड सबस्ट्रैक्टेड फ्रॉम इतना सो दैट टू मेक ए परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो ध्यान से देखो, इसमें क्या माइनस कर दें कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो देखो पहले देखो 4 माइनस करोगे तो पहले नंबर का माइनस कर लो ना, 731 में 4 माइनस करोगे यानी कितना हो जाएगा 727। बताओ 727 किसी का स्क्वायर रूट होता है? नहीं। तो ये दोनों तो ऑप्शन खत्म हो गए, 4 वाला तो माइनस करेंगे नहीं। दूसरी बात देखो ध्यान से, इसमें हमें अगर 731 में -2 करता हूं तो क्या होगा 729। पहले नंबर का माइनस करके देखते हैं। 729 आप जानते हो 27 का स्क्वायर होता है, तो यानी कि 2 माइनस होगा, लेकिन कौन सा माइनस होगा कि ये 73 आ जाएगा। देखो हमारे पास है 0.000731। अगर मैं 0.2 माइनस कर दूं, 0.2 माइनस कर दूं तो यहां पे तो 731 रहेगा, ये पता नहीं क्या होगा। तो कभी पॉसिबल नहीं है, नहीं पॉसिबल है, यानी ये वाला खत्म हो गया, यानी यही वाला होगा जो हमें करना पड़ेगा। यानी करोगे तो 729 आएगा, 729 और कितना 3 जीरो आएगा और इतना, इसका हमें स्क्वायर रूट आप जानते हो ना, ये होता है 27। दो दो का पेयर, 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर, तो 3 डिजिट के बाद 2 है, एक 3 डिजिट के बाद आ जाएगा आपका आंसर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी हमारा ये माइनस करेंगे, उसमें से ये वाला टर्म माइनस करेंगे तो इतना आएगा, इसमें से माइनस करेंगे तो इतना आएगा, और इसका परफेक्ट स्क्वायर आप जानते हो। चलिए LIC के पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में फाइंड द वैल्यू ऑफ x चाहिए। x चाहिए, बोथ साइड स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, यानी 189 माइनस x हो जाएगा। ये इधर का स्क्वायर रूट हट जाएगा, यानी 178 माइनस ये किसका होता है 9 का। पहले स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल कर सकते हो, या बोथ साइड स्क्वायर कर दोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, इस x को इधर लेके जाओ तो x 189 माइनस ये इसमें जाएगा तो कितना हो जाएगा 169, यानी कितना हो गया 20 इक्वल टू x। x की वैल्यू चाहिए थी। देखो आपके RPF के पेपर में पूछा हुआ था, कांस्टेबल के, कितना 20, आसानी से हमने कर लिए। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। इसका स्क्वायर करना है 111, देखो ध्यान से 1111 कितनी बार 5 बार है। इसका स्क्वायर करना लिखा, अभी निकालना सिखाया था, 5 बार है तो 5 बार जाओ 1 2 3 4 5, चढ़ते हुए गए यानी सिंपल 5 से, अब गिरते हुए 5 के बाद बैक साइड से गिरते हुए 4 3 2 1 और स्टॉप करोगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 5 के बाद मुड़ोगे। ये निकालना सिखा चुका हूं, अभी मैंने बताया था कॉन्सेप्ट इसका। चलिए नेक्स्ट, व्हाट लिस्ट नंबर मस्ट बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम इतना सो दैट आंसर इज परफेक्ट स्क्वायर। ध्यान से देखो, गो थ्रू ऑप्शन चले जाओ। 6155 में अगर मैं 61 माइनस करूं, 61 माइनस करूं तो 5 में से एक जाएगा 4, 5 में से एक जाएगा 4, आगे बढ़ते हैं। ये बचा हमारे पास 9 6 15, 61 49 किसी का स्क्वायर होता है? नहीं होता है, खत्म हो गया। 71 माइनस करोगे, 6155 में 71 माइनस करोगे, अगर 61 माइनस करने पे इतना आ रहा है, 10 और माइनस कर दोगे 6184 आ जाएगा। क्या ये किसी का स्क्वायर होता है? नहीं होता है। अब देखो ध्यान से, 6155 में 51 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 615, रुको 6104 होगा, 6104 होगा कि नहीं होगा, 51455 होता है। और देखो ध्यान से दूसरा, ये दोनों, चलो ये दोनों में से हो सकता है कुछ भी, आगे देखो थर्ड माइनस करो, 6155 में से 55 माइनस करोगे, 6100 किसी का स्क्वायर होता है? नहीं, तो पहला ये तो खत्म हो गया। वैसे भी देखो ध्यान से, अब मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान से समझना बात को। क्या कहा था, विच लिस्ट नंबर मस्ट बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम इतना सो दैट आंसर परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। यानी ये तो देखो ध्यान से, 6100 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है तो 55 माइनस नहीं कर पाओगे। अब बात आती है, इसी के आसपास जा रहे हो ना, इसी के आसपास जा रहे हो ना, तो देखो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ। 80 का स्क्वायर कितना होता है? 80 का स्क्वायर 6400 होता है कि नहीं? 6400 से हल्का सा कम है, यानी क्या हो सकता है 79 का स्क्वायर कितना होगा, या 78 का स्क्वायर। देखो 78 का स्क्वायर इसी के आसपास जाना है, तो क्योंकि ये तो ज्यादा हो गया ना 6400, हमें चाहिए 4 4 4 यूनिट डिजिट,
यूनिट डिजिट 4 यानी 78 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा हो सकता है ये आ जाए। तो देखो 78 का स्क्वायर कैसे निकालोगे, 8 का स्क्वायर 64, पहले 8 का स्क्वायर करते हैं 64, कैरी हो गया 6, 8 7 56, 56 का डबल करोगे यानी 112, 112 में 6 ऐड करोगे 118, 118 यानी 11 अभी भी कैरी है, 7 का स्क्वायर 49, 49 इसमें ऐड करोगे यानी कितना हो जाएगा 61 होगा, यानी 61 84 स्क्वायर होता है, यानी ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये तो ऑलरेडी गलत है, यानी यही है जिसका स्क्वायर रूट कितना होता है 78 होता है, यानी परफेक्ट स्क्वायर 78 का स्क्वायर बनेगा, यानी कौन सा आंसर है ये, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से हम आसानी से कर लेते हैं कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग होते हुए, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखो ध्यान से, अब ये सारे क्वेश्चन आसानी से कर लोगे यार, ये तो कुछ है ही नहीं, मेंस के पेपर में इस बार पूछा हुआ है बट कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। x इक्वल टू, देखो इस बार के सीजीएल मेंस में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए, ऐसे कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 8 प्लस इसका 11 का स्क्वायर होता है, ये 13 का होता है, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 11 8 19, 19 माइनस 13, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 6 हो गया। लेकिन आंसर मत कर देना, क्वेश्चन पूछा है एक्स स्क्वायर यानी कितना हो गया 6 का स्क्वायर यानी 36। आपका वैसे भी आंसर कोई 6 था नहीं तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं थी, आसानी से हो गया हमारा काम। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से, ये दिया गया है हमारे पास, मेरे को ये तो दिख के पता चल रहा है अंदर रूट, ये है क्या 6x माइनस 9 का स्क्वायर ही तो है ये, कैसे 6 का स्क्वायर 36x स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81, 2ab तो 6 दूनी 12, 12 9 108, a माइनस बी का होल स्क्वायर था, स्क्वायर रूट हट जाएगा, खत्म हो जाएगा, यानी 6x माइनस 9 डायरेक्टली आ जाएगा आसानी से आ जाएगा देखो। चलिए नेक्स्ट देखो ध्यान से, ये है आपको मैं कुछ चीजें बता रहा हूं आसानी से आप निकाल लोगे। जैसे देखो 35 का स्क्वायर कैसे निकालोगे, जिस भी नंबर का 45 का स्क्वायर, 65 का स्क्वायर, जिसका इंड विथ 5 हो, जिसके इंड विथ क्या हो 5 हो, इंड विथ 5 हो, कैसे निकालोगे 25 ऐसे ही रहने देना, 25 ऐसे ही रहने देना, 25 ऐसे ही रहने देना। नेक्स्ट नंबर इसके क्या होगा 4, 4 इंटू 3 यानी 12, 4 के नेक्स्ट नंबर क्या होगा 5, 5 इंटू 4 यानी 20, इसके नेक्स्ट नंबर क्या होगा 7, 7 में 6 का मल्टीप्लाई करोगे 42। तो ये इस तरह से हम निकालते हैं किसी भी नंबर का जो इंड विथ 5 हो। तो जैसे देखो 1225 है, 4 इंटू 3 बना होगा यानी 35 का स्क्वायर हो गया, ये पता चल गया, प्लस 625, 625 किसका होता है 25 का स्क्वायर होता है 625। मैंने कई बार बोला हूं कि 1 से लेकर के 50 तक आपको स्क्वायर तो कम से कम फिंगर टिप्स में होना चाहिए। तो 35 का स्क्वायर ये था, ये 625 किसका होता है 25 का स्क्वायर, 25 तो लिखोगे, लेकिन एक ही पेयर बन रहा है डेसिमल से पहले, डेसिमल के बाद एक ही पेयर बन रहा है, एक अंक में डेसिमल लग जाएगा राइट हैंड साइड से, प्लस 1225 अभी मैंने बताया था 35 का स्क्वायर है तो पहले 35 लिख लो, डेसिमल के बाद एक ही पेयर बन रहा है यानी एक डिजिट पे डेसिमल लग जाएगा राइट हैंड साइड से, -8 ये हो गया। अब देखो ध्यान से 35 ऐसे ही रहने दो, प्लस इन दोनों को ऐड करोगे तो 3 2 5 और 0.5 एक 6 हो गया, -8 यानी 35, इसको माइनस करोगे चाहे ऐसे कर लो ना, ऐड कर लो 35 में 6 ऐड कर लो, रुक जाओ ये क्या हो रहा है, 35 में 6 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 41 - 8 यानी कितना हो गया 33, आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ये। इस तरह से हमने आज के सेशन में 25 क्वेश्चन कंप्लीट किए। सबसे पहले हमने थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा, उसके बाद हमने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लिए। तो 25 क्वेश्चंस आज के सेशन में कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 से आगे की तरफ बढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।